जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात के नताइज आज मुकम्मल तौर पर मंजर-ए-आम पर आ चुके हैं। वो तमाम तर तफसीलात आप लोगों तक पहुंचाई भी गई है और मुख्तसर सी तफसीलात मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा और उसके बाद चंद मौजू है जिन पर बात मैं करूंगा और आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी पार्टी इस वक्त मेजॉरिटी में नेशनल कॉन्फ्रेंस है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जितना एक्सपेक्ट किया था उससे भी ज्यादा सीटें इस वक्त मिल चुकी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 42 सीटों पे जो है कामयाबी हासिल की है। सुबह ही 30 से प्लस जब नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है सीटों पर लीड पे चली थी तो उसके बाद आगे ही बढ़ी और वापस किसी भी सीट पे नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं आई और कुल 42 से 43 सीटों पर लीड कर रही थी नेशनल कॉन्फ्रेंस और आखिर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 42 सीटों पर मुकम्मल तौर पर बरतरी हासिल कर दी है। तो दूसरी नंबर पर 29 तक ही भारतीय जनता पार्टी की लीड भी रही थी और 29 सीटें मुकम्मल तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने नाम की है, अपने खाते में डाली है। ये दूसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी है इस वक्त जम्मू कश्मीर में। तीसरे नंबर की अगर बात की जाए तो इंडियन नेशनल कांग्रेस, लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था लेकिन उतनी सीटें जो है कांग्रेस को नहीं मिल पाई जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर में कांग्रेस को सिर्फ 6 सीटें जो है हासिल हो पाई हैं। तो अगला नंबर पीडीपी का है और पीडीपी को जम्मू कश्मीर के लोगों ने आउट कर दिया है। 3 लोग यहां से जो है कामयाबी हासिल कर पाए हैं, लेकिन शायद ये 3 लोग भी जो है यहां पर जो है पार्टी को शायद छोड़कर इन लोगों ने जो है जो इनके कैंडिडेट हैं उनको वोट दिया होगा। सिर्फ 3 सीटें, ये तो ना के बराबर है कि जहां 2014 में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने 28 सीटें हासिल की थी, वहीं आज नतीजा कुछ ऐसा कि सिर्फ 3 सीटों पर जो है कामयाबी हासिल कर पाई जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी। तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे पीपल्स कॉन्फ्रेंस से सज्जाद गनी लोन बड़े चर्चे कर रहे थे और बड़े ख्वाब सज्जाद गनी लोन साहब भी देख रहे थे, लेकिन लोगों को यह चीज मंजूर नहीं था। जो लोग चाहते हैं आज वो लोगों ने किया और अपने मन की जो है लोगों ने की। जम्मू कश्मीर के लोगों ने तो सिर्फ अपनी जो सीट है उसको बचा पाए हैं। सिर्फ 1 सीट जो है पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने हासिल की है। तो यहां पर एक अहम और बात कि आम आदमी पार्टी ने जम्मू कश्मीर में अपना खाता खोल लिया है और वो सबसे खुशकिस्मती महराज मलिक के लिए एक नौजवान सियासी कारकुन और लीडर जो डोडा से है। तो महराज मलिक ने जबरदस्त पैमाने पर जो है डोडा से जीत हासिल की है और अभी देख रहा था मैं कि महराज मलिक से जो है केजरीवाल साहब बात कर रहे थे और केजरीवाल साहब ने यह भी बताया कि मैं 10 तारीख को डोडा में आपने जो लोगों को टाइम दिए हैं रैली करने के लिए, वहां पे लोगों से मुलाकात करने के लिए, तो अरविंद केजरीवाल शायद 10 तारीख को डोडा में लोगों को मिलने के लिए आए। तो आगे अगर बढ़ते हैं तो 7 सीटें जो है आजाद उम्मीदवारों ने हासिल की हैं। इंजीनियर रशीद ने एक बड़ा बवाल मचाया था, लेकिन लोग जो करते हैं उसको आप नहीं समझ सकते। जिस तरह से उमर अब्दुल्ला ने हद लगाई थी तो लोग चाहते थे कि इंजीनियर रशीद को जिताना है, तो पार्लियामेंट की सीट में बड़े पैमाने पर जो है इंजीनियर रशीद को कामयाबी, हालांकि इंजीनियर रशीद जेल में थे लेकिन उसके बावजूद उनको जो है कामयाब किया था। तो आज जहां तक हमें दिख रहा है तो सिर्फ एआईपी ने, अवामी इत्तेहाद पार्टी जो इंजीनियर रशीद की है, कि उन्होंने सिर्फ उनके ब्रदर ने, उनके भाई ने लैंगेट से जो है कामयाबी हासिल की और बड़ा कड़ा मुकाबला वहां पर भी रहा। कभी इंजीनियर रशीद साहब जो है, इंजीनियर रशीद साहब के भाई आगे बढ़ रहे थे तो कभी पीपल्स कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट से वहां मुकाबला था, कभी वो आगे बढ़ रहे थे। बड़े सख्त मुकाबले के साथ उन्होंने जो है 1600 कुछ वोटों से वहां से इंजीनियर रशीद साहब के भाई जो है शेख खुर्शीद, उन्होंने कामयाबी हासिल की है। तो आगे अगर बढ़ते हैं तो बात करने का मकसद यह है कि जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं वो गुलामी नहीं चाहते हैं। वो जब उनका मन आएगा तो वो किसी भी सरकार को, किसी भी लीडर को पलटा सकते हैं।
इसमें कोई दोहराई नहीं। आप लोगों ने नतीजा आज देखा कि नतीजे जिस तरह से एक्सपेक्ट किए जाते थे, जिस तरह की उम्मीदें लगाई जा सकती थी, उससे बरअक्स नतीजे सामने इस वक्त। जिस तरह से एग्जैक्ट पोल लोग दिखा रहे थे, कुछ फेक भी दिखा रहे थे, लेकिन उससे बरअक्स जम्मू कश्मीर के लोगों ने आज चाहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत जम्मू कश्मीर में बनानी है, तो मुकम्मल हो गया और यहां तय हो चुका है इस वक्त। क्योंकि 48 सीटें चाहिए थी हुकूमत बनाने के लिए, तो यहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 42 सीटें हासिल की हैं और साथ में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का इतिहाद था, तो 6 सीटें कांग्रेस ने भी हासिल की और यहां पर 48 सीटों का जो आंकड़ा है वो मुकम्मल हो चुका है। और यहाँ ये बात तय लग रही है कि अब किसी भी चीज की यहाँ जरूरत नहीं है और यहाँ पर तय है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत जम्मू कश्मीर में बनेगी। भारतीय जनता पार्टी ने भी यहाँ 50 से पार का नारा लगाया था, लेकिन उस 50 से पार के नारे को जम्मू कश्मीर के लोगों ने निखार दिया। और सबसे बड़ा तमाचा भाजपा को यह मिला यहाँ पर कि भाजपा के जो सदर थे जम्मू कश्मीर, भाजपा के जो सदर थे जम्मू कश्मीर में रविंदर रैना साहब, तो उनको भी यहां से जो है हार का सामना, बड़े पैमाने पर हार का सामना करना पड़ा है। यहां पर रविंदर रैना साहब को हार का सामना करना पड़ा, यहां पर अल्ताफ बुखारी साहब को हार का सामना करना पड़ा, यहां वकार रसूल वानी साहब को हार का सामना करना पड़ा, यहां पर चौधरी जुल्फकार साहब को हार का सामना करना पड़ा, यहां पर एजाज अहमद खान को हार का सामना करना पड़ा, यहां पर चौधरी लाल सिंह को हार का सामना करना पड़ा। बड़े चेहरे यहां पर जो गुलाम नबी आजाद साहब कोई भी खाता यहां पर नहीं खोल पाए। तो ये है जम्मू कश्मीर की लोगों की अक्सरियत, यहाँ के लोगों की ताकत और वोट की ताकत। गुलाम नबी आजाद कोई भी खाता यहां पर खोल नहीं पाए, साथ में देगर पार्टीज खाता नहीं, पैंथर्स पार्टी एक सीट लेती थी तो उन्होंने भी कोई खाता नहीं खोल पाया इस बार। तो साफ यहां पर जाहिर है कि आने वाले जम्मू कश्मीर की कानून साज असेंबली नेशनल कॉन्फ्रेंस की होगी और अगले 5 साल के लिए जम्मू कश्मीर के लोगों ने जो हुकूमत का ताज जो पहना है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को पहना है। तो मैं अगर बात करूं डिस्ट्रिक्ट रियासी की, तो डिस्ट्रिक्ट रियासी में 2 सीटें जो हैं वो भाजपा को मिली है। और साथ में अगर गुलाबगढ़ की सीट की बात की जाए तो गुलाबगढ़ की सीट भी यहां से नेशनल 2014 के बाद जो है एक बार नेशनल कॉन्फ्रेंस के हाथ से बाहर हुई थी, लेकिन इस बार फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस के खाते में गुलाबगढ़ की सीट गई है। यहाँ पर इंजीनियर खुर्शीद साहब को बहुत बहुत मुबारक है कि पहली बार वो इस मैदान में आए हैं, लेकिन उन्होंने कामयाबी हासिल की है। लेकिन सबसे अहम किरदार इस कामयाबी के पीछे अगर है तो अब्दुल गनी मलिक साहब का है। अगर इस मैदान में अब्दुल गनी मलिक साहब नहीं होते, अगर इस मैदान में जो है कंधे से कंधा मिलाकर इंजीनियर खुर्शीद साहब को अब्दुल गनी मलिक साहब नहीं चलाते, तो शायद ये सीट जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के खाते में नहीं जाती। तो इसका क्रेडिट सबसे ज्यादा अगर जाता है तो अब्दुल गनी मलिक साहब को जाता है। और साथ में यहाँ पर उमर अब्दुल्ला साहब भी आए थे और मियां अल्ताफ अहमद लारवी साहब भी आए थे, और अल्ताफ अहमद लारवी साहब के यहाँ आने का भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है इस सीट पर कामयाबी हासिल करने के लिए। तो अहम बात कि यहाँ पर बड़े अच्छे मार्जिन के साथ जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने गुलाबगढ़ से इंजीनियर खुर्शीद साहब को जो है असेंबली में दाखिल किए हैं। गुलाबगढ़ के लोगों ने जो है यहाँ से कामयाबी का ताज जो है इंजीनियर खुर्शीद साहब को पहना है। तो आखिर पर यही कि जम्मू कश्मीर में आने वाली हुकूमत इस वक्त ही ये तय लग रहा है कि जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की आने वाली हुकूमत है। और आगे देखा जा सकता है कि एक अहम और बड़ा मैनिफेस्टो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी बताया है। क्या उस मैनिफेस्टो पे किस तरह से अमल दरामद होता है, किस तरह से जम्मू कश्मीर के लोगों को यहाँ अब सहूलियात दी जाती हैं, क्या जो ख्वाब जम्मू कश्मीर के लोगों ने 10 साल के बाद देखे हैं, क्या वो ख्वाब जो शर्मिंदा ताबीर होती हैं? क्या आज 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर में अब एक नई डेवलपमेंट और नया ख्वाब और नई तामीर देखने को मिलेगी? अब ये चंद ही दिनों के बाद पता चलेगा किस तरह का कदम नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत जम्मू कश्मीर में उठाती है, वो आने वाला वक्त बताएगा।
और ये तमाम तर चीजें वक्त वक्त हम देखते रहेंगे और आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे किस तरह का कदम जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत अब जम्मू कश्मीर में उठाएगी, किस तरह के लोगों की उमंगों की तर्जमानी करने की कोशिश करेगी नेशनल कॉन्फ्रेंस। ये जो है आने वाले वक्त में देखा जा सकता है। तो फिलहाल यही कि जम्मू कश्मीर में आने वाली हुकूमत नेशनल कॉन्फ्रेंस की, और नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी मुबारक, और साथ में हमारी गुलाबगढ़ एसटी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वहां से भी इंजीनियर खुर्शीद साहब जो है उन्होंने कामयाबी हासिल की है। तो इंजीनियर खुर्शीद साहब और अब्दुल गनी मलिक साहब उनको भी बहुत बहुत मुबारकबाद।